बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, बात करते हैं आने वाले साल 2022 के बारे में, धनु राशि के बारे में। जैसे कि दर्शकों, हम जानते हैं कि धनु राशि वाले इंसान जो कि एक द्विस्वाभाविक राशि है, ऐसे इंसान के अंदर चर और स्थिर दोनों तरह के आपको गुण देखने को मिलेंगे। कभी आपको लगेगा कि धनु राशि वाला इंसान बहुत स्पीड से काम करता है, कभी आपको नजर आता है कि उसके अंदर स्थिरता है, बहुत सोचता है, गहन अध्ययन करता है, उसके बाद किसी कार्य पर निर्णय लेता है। वैसे धनु राशि वाले जातक घूमने की प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि साल 2022 के अंदर तो थोड़ा धनु राशि वालों को अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो आपका पार्टनर है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके पति हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी की संभावना बढ़ेगी। कैरियर के मामले में अगर कहें, जॉब को लेकर कहें, तो यह साल आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। बात करें दर्शकों अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो थोड़ा सा इस साल के अंदर आपको संभल कर चलने की शुरुआत है, वो भी शुरुआत के महीनों में। हाँ, साल के अंत तक जाते जाते परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के संयोग भी बनेंगे। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में। दर्शकों, बात करें धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, तो वैसे तो पूरा साल कोई बड़ा संकट देने वाला नहीं है, लेकिन साल के शुरुआत में शनि जैसे ग्रह का कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित होना छोटी मोटी समस्याएं जरूर आपके लेकर के आएगा। थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए बन सकती हैं। अप्रैल से जून के महीने में आपको काम के बर्डन के कारण, काम के दबाव के कारण हो सकता है अपने आप के लिए समय ना निकाल पाएं, लेकिन कोशिश करनी है दर्शकों कि काम के साथ साथ आपको अपने आप के लिए भी समय निकालना है, क्योंकि अगर आप काम में इतना व्यस्त रहेंगे कि अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो संभव है कि आपको बीमारी भी झेलनी पड़ेगी और साथ में थोड़ा मानसिक तनाव भी आपके अंदर आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आने वाले महीने के अंदर, तो उसके अंदर जैसे ही द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपके माता भाव को दृष्ट करेगा तो माँ के स्वास्थ्य में भी दिक्कत बन सकती है। तो दर्शकों, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अगर 12वें घर में बैठकर माता स्थान को दृष्ट कर रहा है तो मेरा मानना माँ के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी आएगी, तो उसका आप ध्यान रख करके चलिए। उसके पश्चात आने वाले अगले महीने के अंदर जैसे ही शुक्र जैसा ग्रह छठे भाव में गोचर करेगा तो उस समय आपको कोई इंटरनली इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि दर्शकों मेरा मानना है सितंबर, अक्टूबर, ये कुछ मंथ, ये कहूँ तो 2 महीने ऐसे हैं जब शुक्र छठे घर में बैठकर आपको इंटरनली प्रॉब्लम देगा। यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, कोई लीवर संबंधी इन्फेक्शन, तो इस समय आपको शुक्र के लिए कुछ उपाय करने हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होंगे हो सकता है ये आपके लिए आने वाले समय के लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो थोड़ा इस समय के अंदर आपको सचेत होकर संभलने की आवश्यकता बनी रहेगी। बात करें दर्शकों नवंबर दिसंबर के अंदर, तो इस समय भी मंगल जैसे लाल ग्रह के कारण आपके दुर्घटना के संकेत नजर आते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह क्या करेगा, आपके अंदर थोड़ी आक्रामकता लाएगा, आपके अंदर तेजी आएगी, तो उस तेजी को नहीं बढ़ाना, पेशेंस रखना है। ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत सोच संभल कर चलना होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर दुर्घटना होने के संकेत बनेंगे। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ 2022 का साल तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मिला जुला ही रहेगा। हाँ, कोई बड़ा भारी संकट तो नहीं है, लेकिन हाँ साल के अंत में और शुरुआत में थोड़ा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जरूर रहेगी दर्शकों। दर्शकों, बात करें धनु राशि वालों के लिए 2022 में फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक स्थिति की, तो यह साल आपके लिए आर्थिक स्थिति के लिए बेहतरीन ही रहने वाला है। बात करते हैं साल की शुरुआत में जनवरी की। जनवरी में जैसे ही मंगल का गोचर होगा तो मंगल के गोचर के कारण आर्थिक लाभ के संकेत जरूर मिलेंगे, लेकिन दर्शकों खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। इसके पश्चात अप्रैल में बृहस्पति का गोचर, वो भी आपको सरकार से लाभ देगा, धन लाभ के लिए अच्छे संकेत देकर आने वाला है। आपको उन साधनों से, सरकारी साधनों से भी लाभ होगा जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। दर्शकों, बात करें अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक की,
तो उस समय के अंदर भी बुध का नवम भाव में गोचर करना आपके लिए अचानक धन लाभ के संकेत देगा। लेकिन दर्शकों, टोटल में कहूँ तो खर्चों पर नियंत्रण तो करना ही होगा। खर्चों पर नियंत्रण तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जनवरी से लेकर साल के अंत तक धन लाभ के, अचानक लाभ के, सरकारी क्षेत्रों से लाभ के संकेत हैं, तो वहीं पर खर्चे भी होंगे। फिजूल खर्ची आपके धन लाभ को व्यर्थ कर देगी। तो खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी और मानसिक तनाव भी नहीं बढ़ेगा। दर्शकों, बात करें धनु राशि वालों के कैरियर की, तो साल 2022 में साल के शुरुआत में ही मंगल का आपकी राशि में विराजमान होना आपके अंदर बहुत बेहतरीन आत्मविश्वास देगा। आपके मन के अंदर कुछ नया करने की उत्सुकता पैदा करेगा। इसके पश्चात भी बृहस्पति का अप्रैल के अंदर आपके कार्य क्षेत्र को दृष्ट करना आपके लिए लाभकारी है। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में आप बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे पाएंगे। दर्शकों, बात करें अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो उस समय के अंदर भी शनि ग्रह का कुंडली के कुंभ राशि में गोचर करना आपके लिए बहुत बेहतरीन लाभ देने वाला है। इस समय के अंदर बिजनेस व्यापारी भाई अगर चाहें तो अपने बिजनेस के अंदर कुछ नया कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वो समय होगा जिस समय के अंदर आप जो लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, कुछ भी नया करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, पार्टनरशिप करने की, तो दर्शकों इस समय के अंदर कीजिए, क्योंकि शनि का कुंभ राशि में गोचर करना धनु राशि वालों के लिए अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक बहुत बेहतरीन होने वाला है। बस थोड़ा संभल कर चलना है, विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। ऐसा ना हो कि आपने विश्वास तो किया, खासतौर पर किनके लिए, जो इंसान पार्टनरशिप में इस समय के अंदर काम की शुरुआत करने वाले हैं। जो पहले से करते आ रहे हैं उसमें समस्या नहीं है, लेकिन वो बिजनेस व्यापारी भाई जो इस समय के अंदर नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं लेकिन पार्टनरशिप में करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनको सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। हाँ, नौकरी वालों के लिए अगर कैरियर की बात करूं तो अप्रैल से सितंबर तक में शनि का कुंभ राशि में गोचर करना आपके कैरियर में आपको सफलता दिलाएगा। नई आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ भी नया करना है, बदलाव करना है, तो आप इस समय के अंदर कीजिए, बेहतरीन लाभ आएगा दोस्तों। दर्शकों, बात करें धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही मंगल का सुख भाव में विराजमान होना थोड़ी मानसिक परेशानी पारिवारिक जीवन को लेकर जरूर देगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन पर जो सुख भाव में बैठकर मंगल दृष्टि करेंगे, तो ऐसे में आपकी जो पारिवारिक जीवन की लाइफ है उसमें आपको मानसिक परेशानी आएगी। इसके बाद अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अगर मैं कहूँ कि शनि का कुंभ राशि में गोचर करना आपके ऊपर काम का बोझ बनाएगा, तो इस समय के अंदर भी संभव है कि पारिवारिक जीवन से आपकी दूरी या दूर रहकर काम करना, या कहूँ कि अपने परिवार के लिए समय ना निकाल पाना भी आपके पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा। और धनु राशि वालों को दर्शकों एक चीज़ तो सीख लेनी है, मैनेज करना अपने काम को, अपने परिवार को। आपको कहीं ना कहीं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालना है, क्योंकि धनु राशि एक द्विज स्वाभाविक राशि है, तो ऐसे इंसान को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने मैनेज करना सीख लिया तो मैं कहता हूं कि भैया ऐसे में फिर पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये समय अप्रैल से अक्टूबर तक का थोड़ा आपको तनाव जरूर देगा, क्योंकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय के अंदर थोड़ा बोझ जरूर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र का दबाव आपके ऊपर आएगा, लेकिन आप मैनेज करके चलेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। नवंबर से दिसंबर तक के जो लास्ट के 2 महीने होंगे साल के अंत के, इस समय के अंदर छोटे भाई बहन के साथ आप थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे, टाइम स्पेंड कर पाएंगे। साल के अंत में पारिवारिक जीवन की जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इस समय के अंदर भी आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखकर चलना है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य में इस समय में कोई परेशानी ना बने। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए 2022 में लव लाइफ की, प्रेम जीवन की।
ऑल ओवर साल जो है प्रेम जीवन के लिए बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि कुंडली में प्रेम भाव हमारी कुंडली के विवाह भाव को साल में 2 बार प्रभावित करेगा। दर्शकों, प्रेम भाव हमारी कुंडली का 5म भाव, विवाह भाव हमारी कुंडली का 7म भाव। साल के अंदर 2 बार 5म भाव अगर 7म भाव को प्रभावित करता है तो ये हमारी लव लाइफ के लिए अच्छे संकेत होंगे। हाँ, साल की शुरुआत के अंदर ही मंगल अगर लग्न स्थान में है तो थोड़ा सा आपके अंदर अग्रेशन जरूर लाएंगे। इससे क्या रहेगा कि आपके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा, और अग्रेशन के अंदर आपको दर्शकों करना क्या है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के साथ टकराव की परिस्थिति उत्पन्न करेगा, शक की परिस्थिति उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में वाणी पर आपको बिल्कुल नियंत्रण करना है, अपने आप पर धैर्य रखना है, कोई भी कार्य के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी, कोशिश करना है। झगड़े से आप किसी भी रूप में अगर बच सकते हैं तो बचें। उसके पश्चात फरवरी से अप्रैल तक संभव है कि आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस समय के मध्य में ही किसी तीसरे इंसान का आपकी लव लाइफ में हस्तक्षेप संभव है। तो आपको एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखना है। हाँ, मैंने आपको पहले बोला कि धनु राशि एक द्वितीय स्वाभाविक राशि है, तो आपकी मन के अंदर दोनों तरह के स्वभाव उठेंगे कि क्या मेरा जो लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, क्या वो सही है, क्योंकि तीसरा इंसान अगर हस्तक्षेप करेगा तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा लाइफ में। लेकिन आपको अपने पार्टनर पर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखना है, आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हाँ, आपने थोड़ा सा भी संदेह उत्पन्न कर दिया उस समय के अंदर, या आपने दूरी बना ली एक दूसरे के बीच में, तो फिर फ्यूचर के लिए दर्शकों आपको परेशानी बन जाएगी। बात करें नवंबर दिसंबर की, तो ये वो समय है जिस समय के अंदर आप पिछले किसी भी समय के अंदर लिए गए निर्णय को पूरा कर सकते हैं। लंबे समय से प्लानिंग चल रही है शादी की, तो मैं कहूँगा दोस्तों, इस समय के अंदर अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के घर में जाइए, उनके माता पिता से मुलाकात कीजिए, शादी का प्रस्ताव रखिए, अपने परिवार वालों से लड़की को मिलाइए, आप उनके परिवार वालों से मिलिए। यानी ये वो समय है जिस समय के अंदर आप पुराने समय के अंदर लिए गए निर्णय को एक रूप दे सकते हैं, आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो धनु राशि वालों, इस समय के अंदर आप विवाह के बंधन के अंदर बंध जाइए। ये वो उचित समय है जो बार बार नहीं आएगा। निर्णय लीजिए, मुलाकात कीजिए, जो गिले शिकवे उनको दूर कीजिए, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा करके एक रूप दीजिए। दर्शकों, बात करें धनु राशि वालों के लिए 2022 में कुछ ऐसे उपाय जिससे साल को और बेहतरीन बनाया जा सकता है। साल को इतना सुखद, इतना खुशहाल बनाएं कि साल का आप पूरे साल एंजॉय कर पाएं। तो करना क्या है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा संभव हो सके भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए। दर्शकों, दूसरा, अगर संभव है तो सुबह स्नान करने से पहले आपके स्नान के पानी में एक अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से एक चुटकी हल्दी अपने स्नान के पानी में मिलाइए और उससे आप स्नान कीजिए। दर्शकों, संभव है तो गुरुओं का जितना ज़्यादा हो सके आप आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, क्योंकि बृहस्पति को अगर सही रखना है तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। मंदिर जाइए, देवालय जाइए। अगर नहीं जाने का समय है तो चलते चलते भी माथा जरूर टेकिए, क्योंकि जितना आप मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, गुरुओं का, बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, मेरा मानना है बृहस्पति उतना ही आपको एक अच्छा लाभ देंगे। अगर दर्शकों संभव हो तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, केले के पेड़ की जड़ किसी ज्योतिष ब्राह्मण विद्वान के माध्यम से जाप करा करके, मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप उसको धारण कीजिए। या अगर आपका बजट है, परमात्मा की कृपा है आप पर, तो आप एक पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी किसी ज्योतिष विद्वान की सलाह जरूर लें, क्योंकि धनु राशि में लगभग मेरा मानना है पीला पुखराज इंसान धारण कर सकता है, बशर्ते फिर भी आप एक बार किसी ज्योतिष की सलाह लेकर ही धारण करें, ज़्यादा बेहतर होगा।